Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको इसी सेम टॉपिक से, जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस और इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर टॉपिक द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को कंटिन्यू करते हुए आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम इसे स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। बट बिफोर स्टार्टिंग these questions, first of all subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं प्रोफेसर SK सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपके पास, प्रूव द फॉलोइंग मैथमेटिकल इंडक्शंस। नंबर 1, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n टू सो ऑन माइनस 1 की पावर n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट बोर्ड में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, और आज यही सेम क्वेश्चन आप मेरे चैनल MIS इंडिया में करेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखते हैं, आइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट डाउन प्लीज एंड मेक ए प्रॉपर नोट्स। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट अस अज्यूम दैट, ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले सेकंड लेक्चर में भी मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपको करवाई थी मैथमेटिकल इंडक्शन से, और इस लेक्चर नंबर 3 में भी हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 1 है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस अज्यूम दैट Pn, जो कंडीशन आपको गिवन है ये मैंने n के इक्वल में रख दी। लेट अस अज्यूम दैट Pn इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n टू सो ऑन प्लस माइनस 1 की पावर n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने मान लिया Pn के इक्वल में। ठीक है ना। इसके बाद अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा बेसिक ऑफ इंडक्शन स्टेप्स। बेसिक ऑफ इंडक्शन, ठीक है ना। बेसिक ऑफ इंडक्शन में आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, फॉर n इज इक्वल टू 1, तो P1 कैसा हो जाएगा हमारे पास। सो इट मीन्स P1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड टू सो ऑन प्लस माइनस 1 की पावर 2 इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, अब P1 में मैं यहाँ से पूरी सीरीज न लेने की बजाय हम ऐसा ले लेंगे यहाँ पे कि n टर्म्स के लिए n टू सो ऑन, तो यहाँ मैं पुट करता हूँ माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, ये होगा स्टूडेंट्स आपके पास 2 1 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू यहाँ पे माइनस 1 की पावर 2 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 2 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि ये जो कंडीशन स्टूडेंट्स, ये जो पूरी कंडीशन है ये क्या होगी हमारी, सेटिस्फाई होगी फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये यहां तक हमारा था बेसिक इंडक्शन।
ओके, इसके बाद नेक्स्ट है इंडक्शन स्टेप्स। इंडक्शन स्टेप्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, 4n इज इक्वल टू आर। तो n इज इक्वल टू आर लेंगे यहाँ पे। तो इस कंडीशन के लिए हमारे पास कैसा हो जाएगा, देखिए ये, सो पी आर इज इक्वल टू, ये इसको ले लेता हूँ मैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, और 1 स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर एंड टू सो ऑन, प्लस माइनस 1 रेज टू पावर, दिस इज योर n, यानी कि n इज इक्वल टू आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वेयर इज इक्वल टू -1 की पावर r प्लस 1 इंटू आर, और ये r प्लस 1 डिवाइड बाई 2। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्सेप्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे एडिंग ऑन बोथ साइड का, वो हमें यहाँ से पता लगेगा लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे r को r प्लस 1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा -1 की पावर r प्लस 2 और r प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे, ओके, नाउ एडिंग -1 की पावर r प्लस 2 इंटू r प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर। ये कहाँ से पता लगा स्टूडेंट्स आपको, यहाँ से, कि -1 की पावर हम अब r को क्या पुट कर रहे हैं हम, r प्लस 1, यानी कि दिस इज योर r प्लस 1, r 1 प्लस 1 में 2, -1 की पावर r प्लस 2 और r प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, एडिंग ऑन बोथ साइड, एडिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 2 ऑफ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। देन वी गेट, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहां पे अब पी आर प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहां देखिए स्टूडेंट्स हमने ऐड कर रहा है यहां पे ये, एंड दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 में ये जो कंडीशन हमारी ये इसके इक्वल है। तो मैं यहां पे पुट करता हूं -1 की पावर, ठीक है ना, इसकी जगह पे हम ये पुट कर रहे हैं, तो -1 की पावर r प्लस 1, ठीक है ना, इंटू r और r प्लस 1 डिवाइड बाय 2, प्लस क्या ऐड किया आपने, -1 की पावर r प्लस 2 इंटू r प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये कंडीशन इज इक्वल टू ये है, तो इसमें मैंने ऐड किया -1 की पावर r प्लस 2 r प्लस 1, और यू कैन से एडिंग ऑन बोथ साइड ये कंडीशन, ठीक है। तो नाउ दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ से मैं -1 की पावर r प्लस 1 इंटू r प्लस 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे इसको एलसीएम ले लेंगे, 2 -1 की पावर r प्लस 2 इंटू r प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद यहाँ तक आपने नोट कर लिया है। एनी डाउट इन दिस स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3? नो। तो इसको याद करिए आप, दिस इज योर P1 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज योर PR, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है ना, क्योंकि मैं इसके बाद यूज़ करूँगा कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, ओके। तो चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ओके। ये देखिए हमारे ये चल रहा है इंडक्शन स्टेप्स, ठीक है ना। तो PR प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, -1 की पावर, देखिए यहाँ पे r प्लस 2 -1, ठीक है ना। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, -1 की पावर r प्लस 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1, ये एज इट इज आ जाएगा। तो मैंने r प्लस 1 को कैसे लिखा, r प्लस 2 -1, ठीक है ना, इंटू r प्लस 1 एज इट इज, प्लस 2 -1 की पावर r प्लस 2 इंटू r प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए ओके, तो नेक्स्ट, नाउ दिस इज इक्वल टू -1 की पावर r प्लस 2, इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ, और -1 की पावर 1 r इंटू r प्लस 1 प्लस 2 -1 की पावर r प्लस 2 इंटू r प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय
ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ r+1 और -1 की पावर, -1 की पावर r+2 और r+1 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे, माइनस, यहाँ से ये कॉमन हो गया तो ये हो गया -r, और यहाँ से ये +2r+1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि -1 की पावर 1 -1 हो गया ये, तो -r हो गया ये, और r+1 आपने कॉमन ले लिया यहाँ पे, यहाँ से भी r+1 कॉमन ले लिया तो ये आ गया आपके पास। तो ये आ जाएगा -1 की पावर r+2 इंटू r+1। ओके, तो 2r में से ये, तो ये हो गया आपके पास r+2 डिवाइड बाय, दिस इज योर 2। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यानी कि -1 की पावर r+2 और ये r+1 एंड दिस इज r+2 डिवाइड बाय 2, इसको ले लिया मैंने। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो एज PR is true, hence PR+1 is also true. Okay, so now from 1, 2 and 3, from equation number 1, 2 and 3, we conclude that 1 square minus 2 square plus 3 square and to so on minus 1 raised to power n plus 1 into n square is equal to -1 की पावर n plus 1 n into n plus 1 divide by 2 is true for n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and to so on, hence proved। देखिए स्टूडेंट्स, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है ना। सो आई रिपीट, एज PR इज ट्रू, हेंस PR+1 इज ऑल्सो ट्रू। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर जो आपकी 1, 2 और 3 थी, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, 1, 2 and 3 इज ट्रू। सो वी कैन कंक्लूड दैट 1 square 2 square इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, 2, 3, n के हर एक नेचुरल नंबर के लिए, n की हर एक वैल्यू के लिए दिस इज ट्रू। सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस डॉट 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 एंड टू सो ऑन n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 एंड इट्स होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए इसको भी करते हैं। नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। लिखिए ऐसे ही, सेम स्टेप। लेट अस अज्यूम दैट Pn is equal to 1 cube 2 cube 3 cube plus n to so on plus n cube is equal to n into n plus 1 डिवाइड बाई 2 एंड इट्स होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है। तो सबसे पहले हम लेंगे बेसिक इंडक्शन स्टेप नंबर 1। तो बेसिक इंडक्शन स्टेप में क्या लेंगे सबसे पहले, देखिए, बेसिक इंडक्शन स्टेप फॉर n इज इक्वल टू 1, कॉमन फॉर ऑल। तो P1 इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2
इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके स्टूडेंट देखिए 4/4 इज इक्वल टू 1। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इट इज ट्रू 4n इज इक्वल टू 1। दिस इज योर नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। फर्स्ट, इट इज ट्रू 4n इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये था हमारा बेसिक इंडक्शन स्टेप। इसके बाद है इंडक्शन स्टेप्स जो आपके पास आएंगे। ये था बेसिक इंडक्शन स्टेप। इसके बाद है नेक्स्ट इंडक्शन स्टेप्स। चलिए स्टूडेंट्स, 4n इज इक्वल टू r, ठीक है ना। n इज इक्वल टू r, आपकी मर्जी स्टूडेंट्स, मैं फिर ये बता रहा हूं आपको, आप n इज इक्वल टू r पुट करें या n इज इक्वल टू k पुट करें। किसी किसी बुक्स में कोई किसी किसी जगह पे n इज इक्वल टू k है, कहीं पे r है, कहीं पे s है। तो एज यू विश, जो आप पुट करना चाहिए, ठीक है ना। सो 4n इज इक्वल टू r। तो नाउ PR इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस एंड टू सो ऑन प्लस r क्यूब इज इक्वल टू r इंटू r प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज होल क्यूब होल स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अब समझ गए होगे हमें क्या करना है। लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, यहाँ अगर मैं r को r प्लस 1 पुट करता हूँ तो क्या करेंगे हम, एडिंग ऑन बोथ साइड r प्लस 1 क्यूब। लिखिए एडिंग r प्लस 1 क्यूब इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। देन वी गेट, क्या गेट करेंगे स्टूडेंट देखिए यहाँ पे, एंड PR प्लस 1 ओके इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ तो सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, हाँ जी, r क्यूब प्लस r प्लस 1 क्यूब, ठीक है ना, ऐसा। अब r क्यूब जो ये जो कंडीशन है, यानी कि ये जो पूरी कंडीशन है यहाँ से यहाँ तक, ये इसके इक्वल है, ठीक है ना। यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए इसको और थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r इंटू r प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस r प्लस 1 क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स, एक ही बात है। ये एज इट इज, और दिस इज r क्यूब, और ये जो इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया प्लस r प्लस 1 क्यूब, ठीक है, ऐसे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको देखिए, दिस इज इक्वल टू r इंटू r प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर प्लस, इसको करते हैं देखिए, r प्लस 1 क्यूब है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2r प्लस 1 और r प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मैंने एलसीएम ले लिया, और जो r प्लस 1 क्यूब है इसको मैंने ओपन कर लिया, r प्लस 1 और r प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से r प्लस 1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ से कॉमन लेंगे r प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे, हाँ जी, r प्लस 1, ये जो है दिस इज द स्क्वायर कंप्लीट होल स्क्वायर, ऐसे लिखिए आप इसको, ये थोड़ा सा बाय द मिस्टेक थोड़ा सा हो गया। तो ये आपके पास है r स्क्वायर, और ये आपका हो गया, दिस इज योर 4, और ये आपका 4, बिकॉज दिस इज द होल स्क्वायर, नॉट ए सिंगलटन स्क्वायर। ये r इंटू r प्लस 1 का होल स्क्वायर है स्टूडेंट्स, तो r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 स्क्वायर और 2 4 और ये एलसीएम, ठीक है ना। तो r प्लस 1 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो आपके पास रह गया अंदर क्या, r स्क्वायर ओके प्लस 4r प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, और ये 4 यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 और 2 को आपने नोट कर लिया यहाँ तक। इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप की ओर हम जा रहे हैं यहाँ से, ओके। तो नाउ PR प्लस 1 दिस इज इक्वल टू r प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4,
ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास आर स्क्वेयर प्लस 4r प्लस 1, 4r प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना। एंड दिस इज इक्वल टू r प्लस 1 इट्स स्क्वेयर इनटू r प्लस 2 इट्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 4। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इसको ले लिया मैंने, दिस इज योर नंबर 3। और इसको थोड़ा सा और अगर मैं इसको मॉडिफाई करूं, दिस इज इक्वल टू r प्लस 1, देखिए ऐसे है ना, r प्लस 2 डिवाइड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं इसको मैं, देखिए ठीक है ना। तो ये कैसी कंडीशन हो गई, और इसको ले लिया मैंने, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। चलिए इसके बाद एज पी आर इज ट्रू, हेंस एज पी आर इज ट्रू, हेंस पी आर प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। एज पी आर इज ट्रू, हेंस पी आर प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we conclude that one cube plus 2 cube plus 3 cube plus n to so on plus n cube is equal to n into n plus 1 its whole square divided by 2 and its whole square is true for n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and to so on. Hence proved. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, इससे पहले भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के करवा चुका हूँ। ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स, हैव यू एनी प्रॉब्लम इन दिस 2 क्वेश्चंस? नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार डिफरेंट एग्जामिनेशन में, डिफरेंट बोर्ड में ऑल ओवर इंडिया ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। ओके, तो ये थे स्टूडेंट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द मैथमेटिकल इंडक्शंस। तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो प्लीज़ लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आर्टिकल, थ्योरम्स इसी तरह से स्टूडेंट्स कंटिन्यू लेकर के आता रहूं। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।